नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं देश न्यूज। आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। WFI अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं। वहीं शनिवार को इस प्रदर्शन का 7वां दिन है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी सुबह 7:45 बजे जंतर मंतर पहुंची और कहा कि अब तक FIR की कॉपी नहीं मिली है। सवाल है, सरकार ब्रजभूषण को क्यों बचा रही है। उन्होंने विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया से बात की। वे करीब 1 घंटे पर धरना स्थल पर रहीं। 50 मिनट तक बातचीत करती रहीं। विनेश और साक्षी बातचीत करते हुए भावुक हो गए। प्रियंका ने विनेश के सिर पर हाथ रखकर दिलासा दिलाया। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग नई दिल्ली में शुरू हो चुकी है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इस दौरान पाकिस्तान को छोड़कर सभी सदस्य देशों के रक्षा मंत्री मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान इसमें वर्चुअली शामिल हुआ। अपने वर्चुअली भाषण में राजनाथ सिंह ने कहा कि SCO देशों के बीच सदियों से सांस्कृतिक संबंध है। हमने वस्तुओं से लेकर विचारों तक को एक दूसरे के साथ बांटा है। यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी BBC के चेयरमैन रिचर्ड शॉप ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 2020 में मिले लोन से जुड़े केस के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। UK के संडे टाइम्स ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके बाद शॉप पर इस्तीफे का दबाव बढ़ने लगा था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि जॉनसन ने शॉप के चेयरमैन के तौर पर नियुक्ति के लिए सिफारिश की थी। सिफारिश से पहले बोरिस जॉनसन को 8 लाख पाउंड यानी करीब 8.15 करोड़ रुपए के लोन के लिए गारंटी अरेंज करने में शार्प ने मदद की थी। रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन पर एक के बाद एक 23 मिसाइलों से हमला किया। इसमें अलग अलग शहरों में 3 बच्चों समेत 16 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान शहर में 13 लोगों की मौत हुई, जबकि 9 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निप्रो में मिसाइल ने एक घर को चपेट में ले लिया, जिससे एक 2 साल की बच्ची और उसकी मां की मौत हो गई। वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। ईरान ने गुरुवार को अमेरिका की तरफ जा रहे एक तेल टैंकर को ओमान की खाड़ी में जब्त कर लिया था। टैंकर पर मार्शल आइलैंड का झंडा लगा हुआ था। वहीं एक न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इस टैंकर में सवार 24 क्रू मेंबर्स भारतीय हैं। MarineTraffic.com ने बताया कि ये टैंकर कुवैत से अमेरिका के ह्यूस्टन जा रहा था। शुक्रवार को अमेरिकी नेवी ने टैंकर जब्त होने की जानकारी दी। वहीं ईरान की आर्मी ने कहा कि उन्होंने टैंकर को जब्त किया है, क्योंकि टैंकर इंटरनेशनल वाटर में एक ईरानी नाव से टकरा गया था। इसके बाद से नाव में सवार 2 ईरानी क्रू मेंबर्स लापता हैं। वहीं कई लोग घायल हुए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सास सुधा मूर्ति ने कहा कि मैंने अपने पति को बिजनेसमैन बनाया और मेरी बेटी अक्षता ने अपने पति सुनक को प्रधानमंत्री बना दिया। मेरी बेटी की वजह से ही सुनक ब्रिटेन के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। दूसरी तरफ ऋषि सुनक पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ किंग चार्ल्स की ताजपोशी के दौरान फ्लैग बियर्स के काफिले में सबसे आगे चलेंगे। उनके साथ रॉयल एयर फोर्स के कैडेट वारंट अधिकारी इलियट टाइसन ली ब्रिटेन का झंडा लेकर चलेंगे। मध्य प्रदेश में 4 मई तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। बता दें कि 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चलेगी। वहीं ओले गिरने के साथ साथ तेज बारिश भी होगी। दरअसल अगले 2 दिन पूरे प्रदेश में बारिश का सिस्टम एक्टिव होगा। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने आकाशीय बिजली गिरने का भी अनुमान जताया है। साथ ही इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है। IRCTC भारत गौरव ट्रेन से शिरडी और ज्योतिर्लिंग यात्रा करवाएगी। वहीं इस यात्रा की शुरुआत 20 मई को कोलकाता से हो रही है। बता दें कि ये ट्रेन पाटलिपुत्र जंक्शन पर 21 मई की सुबह पहुंचेगी। वहीं इस योजना के तहत रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करीब 33% रियायत दी जा रही है। ये यात्रा 11 रात 12 दिन की यात्रा के लिए स्लीपर क्लास का किराया प्रति व्यक्ति 20,060 रुपए, AC3 का 31,800 रुपए और AC2 का 41,600 रुपए है। 31 मई को ट्रेन लौटेगी। इसके साथ ही श्रेणी के हिसाब से वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित होटल में ठहरने की व्यवस्था है। साथ ही शाकाहारी भोजन और सुबह शाम चाय भी दी जाएगी। सरकारी अस्पताल की नर्स ने ग्वालियर में अपने प्रेमी को पाने की लालसा में 80,000 रुपए का चूना लगवा लिया। आपको बता दें कि प्रेमी से झगड़ा होने के बाद उसे वश में करने के लिए प्रेमिका ने इंटरनेट से एस्ट्रोलॉजर का नंबर सर्च किया और कॉल किया, तो एस्ट्रोलॉजर ने वशीकरण पूजा के लिए 18,000 रुपए अकाउंट में डलवाए। साथ ही कहा कि पूजा होते ही मिस कॉल आएगा। ऐसा ही हुआ और नर्स को एस्ट्रोलॉजर पर विश्वास हो गया। इसके बाद वे धीरे धीरे 80,000 रुपए ठग लिए। ठगी का पता उस वक्त चला जब 80,000 रुपए देने के बाद भी नई डिमांड सामने आई। वहीं ठगी की शिकार महिला साइबर सेल पहुंची और मामले की शिकायत की, जिस पर साइबर सेल ने जाँच शुरू कर दी है। जबलपुर जिले में 24 घंटे में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसकी पुष्टि देर शाम वायरोलॉजी लैब से जारी रिपोर्ट से हुई है। वहीं जिसके बाद जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 32 हो गई है। राहत की बात यह है कि 9 मरीजों के स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है। सूरत की सेशन कोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है।
दरअसल इस मामले में हाई कोर्ट की एक जज गीता गोपी ने खुद को केस से अलग कर लिया था। हालांकि अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस हेमंत प्रशक की बेंच कर रही है। बता दें कि 20 अप्रैल को हुई सुनवाई में सूरत की कोर्ट ने मोदी सरनेम से जुड़ी टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।